जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी प्रीवियस वालों के लिए है और सब्जेक्ट है मेरे टेस्ट डेज या रक्षा शास्त्री पेपर फर्स्ट है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि मंगल पांडे जी द्वारा शुरुआत की गई थी, उसकी असफलता के कारण क्या थे। उसका पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था कि 1857 के युद्ध के क्या कारण थे या उस 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो आइए जान लेते हैं। 1857 से पूर्व जो था, वो जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सैनिक या ब्रिटिश सरकार की जो सेनाएं थी, ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी वो 24,000 सैन्य, जो नवाबों की सेना थी, नवाबी सैनिक थे, उनको लेकर लगभग 2.5 लाख ये नवाबी सैनिक को मिलाकर 24,000 जो नवाबी सैनिक थे, इनको मिलाकर लगभग 2.5 लाख सैनिक इनके पास थे, जिनमें इनकी 3 प्रेसिडेंसी सेनाएं थी। ब्रिटिश सरकार की 3 प्रेसिडेंसी इनकी 3 प्रेसिडेंसी सेना थी। इनमें बंगाल प्रेसिडेंसी सेना, मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी सेना, मद्रास प्रेसिडेंसी सेना और बम्बई प्रेसिडेंसी सेना। बम्बई, जिसको मुंबई के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंसी सेना। उसके बाद स्थानीय पुलिस, और स्थानीय सैनिक टुकड़े। जिनमें इनकी संख्या कुछ इस प्रकार थी। कुछ यूरोपीय हुआ करते थे, यूरोप या खाड़ी देशों से, और कुछ इसमें भारतीय भी थे। जो यूरोपीय सैनिक थे और भारतीय सैनिक भी इनमें से कुछ हुआ करते थे इन सेना में।
इनकी जो बंगाल प्रेसिडेंसी सेना में जो सैनिक थे, यूरोपीय जो थे 21,000 थे, जबकि इससे कई गुना ज़्यादा भारतीय सैनिक होते थे, 1,37,000 के आसपास। तो बंगाल प्रेसिडेंसी सेना में 21,000 यूरोपीय और 1,37,000 भारतीय सैनिक थे। मद्रास, जिसको अब चेन्नई के नाम से जानते हैं, इसमें 8,000 यूरोपीय और 49,000 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। मुंबई, जिसको मुंबई पहले जानते थे, 9,000 यूरोपीय और 45,000 भारतीय सैनिक होते थे। स्थानीय पुलिस में 39,000, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है, स्थानीय पुलिस थी 39,000 और स्थानीय सैन्य टुकड़ी थी 40,000। इस प्रकार से कुल मिला के 2.5 लाख के लगभग सैनिक ब्रिटिश सरकार में उस समय हुआ करते थे। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो एक ऐसी मजबूत सेना के साथ थी कि वो अपना विस्तार हर क्षेत्र में करती जा रही थी। अब बात आती है कि स्वतंत्रता संग्राम जो था प्रथम, उसकी असफलता के कारण क्या थे। तो ये जो असफलता थी उसमें चूँकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और खैबर से लेकर के कोहिमा तक ये इनका इतना शक्तिशाली प्रभाव हो गया था, इतना सुदृढ़ इनका साम्राज्य हो गया था कि इनको अब ऐसा लगने लगा था कि हमारी सेना ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। अब जो ये सेना थी, जो इस तरह से इंडिया का अगर नक्शा बनाया जाए, आप उन्हें समझ लीजिएगा, तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और खैबर से लेकर कोहिमा तक ये जो राज्य थे वो फैले हुए थे। तो इसमें ये छोटी मोटी जो सेनाएं थी, जो सेना थी 2.5 लाख की सेना थी अंग्रेज़ों के पास, इसको ये इतना सुदृढ़ मानने लगे थे कि उससे अपनी जीत को संभव मानने लगे थे। और इन युद्धों में, इन सेनाओं में एक खास बात आ गई थी, जो भी तीनों प्रेसिडेंसी सेनाएं थी, ये 3 प्रेसिडेंसी जो सेना थी, इनमें दलगत भावना बड़ी जबरदस्त हो गई थी। दलीय भावना या दलगत भावना जो थी वो बिल्कुल कूट के भरी थी कि एक दल दूसरे दल का इतना अच्छे से सपोर्ट करता था, इतने अच्छे से इसमें सहयोग करता था कि एक दूसरे पर निर्भर था। इसमें इन्हें 3 ऐसे जो है संग्राम थे, जिसमें बर्मा का दूसरा संग्राम था, बर्मा जिसको हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, बर्मा जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसको जो है 1852 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर भी जीत दर्ज की थी। और इस तरह से फ्रांस का संग्राम और चीन के दूसरे संग्राम 1856 में भी हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी, जो 1600 में यहाँ पर आई थी एक व्यापार करने के लिए, तो ये कई एक राज्यों में फैली हुई थी, युद्ध कर के छोटी टुकड़ियों के द्वारा। तो ये अपने आप को बहुत ही सहज और सक्षम मानने लगी थी। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी सेना थी, बंगाल प्रेसिडेंसी सेना की जो टुकड़ी थी, उसमें कुछ सैनिकों ने इसका विद्रोह किया, क्योंकि उनमें अब कहीं न कहीं से देश प्रेम की भावना का जागरण हो चुका था।
तो उन सैनिकों ने जो बंगाल प्रेसिडेंसी सेना में थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। बंगाल प्रेसिडेंसी सेना की जो टुकड़ी थी उसके कुछ सैनिकों ने अब देश प्रेम या देश प्रेम की भावना से जागृत होकर के उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह में दिल्ली का सम्राट इस विद्रोह में इस जो युद्ध था या जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें दिल्ली का सम्राट उस समय हुआ करता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी जो हुआ करती थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनके नाना जो थे पेशवा बाजीराव पेशवा नाना साहब पेशवा नाना इन लोगों ने तो उस सैनिक क्रांति का जो 1857 में शुरुआत हुई थी उसका इन लोगों ने सहयोग किया, उसका इन लोगों ने समर्थन किया। किंतु जो और भी तमाम दल थे, जो और भी छोटे छोटे ऐसे दल थे जो आज़ादी चाहते थे, क्रांतिकारी थे, जिनमें से हम कह सकते हैं कि गोरखा रेजिमेंट या गोरखा सिख जाट और राजपूत इस 1857 की क्रांति में इस दल ने 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे द्वारा की गई थी उसमें दिल्ली के सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने तो इस संग्राम का, इस युद्ध जो बिगुल आज़ादी का बिगुल फूंका गया मंगल पांडे जी द्वारा, उसका इन्होंने सहयोग किया और इनका सपोर्ट किया। किंतु इसमें गोरखा जो भी क्रांतिकारी ये लोग भी थे, लेकिन इन्होंने उतना सहयोग नहीं दिया इस क्रांति में कि इन लोगों ने भी उस समय इनका सहयोग दिया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। किंतु बाद में इनका सहयोग मिला, ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल ही सहयोग नहीं किया। शुरुआती दौर था, इनका सहयोग उस समय इनको नहीं मिल पाया, चाहे जो भी वो कम्युनिकेशन का एरर रहा हो, इनकी इनसे बात ना हो पाई हो या कहीं न कहीं कोई विसंगति रही हो। किंतु जो 1857 की क्रांति थी उसमें सहयोग दिया बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने। और जो अगर असफल हुआ तो चूँकि इस छोटी सी सैन्य टुकड़ियाँ हुआ करती थी उस समय में, तो ये छोटी सी सैन्य टुकड़ी और 2.5 लाख के सैन्य टुकड़ी के बराबर कहीं भी कारगर नहीं हो पा रही अपने आप को, कहीं पर भी सामंजस्य नहीं हो सकता था। इसलिए कहीं न कहीं इनको असहयोग मिला, इनको असफल होना पड़ा। किंतु बाद में जब गोरखा सिख जाट और राजपूत इन सभी समस्त उत्तर भारत को लेकर पूरे संपूर्ण देश में अपने आज़ादी को लेकर के एक बिगुल फूंका गया, एक साथ में कदम से कदम मिलाकर चले, तो कहीं न कहीं से हमें ये सफलता मिली और आज हम आज़ाद भारत में सांस लेने के योग्य हो गए। तो 1857 की क्रांति के जो असफल होने का कारण था उसमें खास कारण ये था
कि जो दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना साहब ने तो भारतीय क्रांतिकारियों का साथ दिया, किंतु और जो क्रांतिकारी संगठन थे, जाट, सिख और राजपूत, गोरखा इत्यादि, इस तरह से तमाम छोटे मोटे संगठन जो हुआ करते थे, क्षेत्रीय संगठन हुआ करते थे, उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग नहीं दिया। इसकी वजह से कहीं न कहीं पे यह संग्राम का जो बिगुल था उसको असफल घोषित किया गया या वो असफल रहा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।